ये कहानी एक ऐसे खूनखार सीरियल किलर की है जिसकी हैवानियत सुनकर इंसानियत थर्रा जाती है। यह खूनखार सीरियल किलर सिर्फ कंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी, फिर उन लड़कियों को ऐसी दर्दनाक सजाएं देती थी जिससे ये लड़कियां तड़प तड़प कर मर जाती थीं। फिर उन मरी हुई लड़कियों के खून को एक बाथ टब में डालकर नहाती थी। कभी तो उन लड़कियों के जिस्म के टुकड़े काट कर उन्हें ज़बरदस्ती खाने पर मजबूर करती थी, तो कभी उनके प्राइवेट पार्ट काट कर उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करती थी। 650 से ज़्यादा कंवारी लड़कियों के खून में नहाने वाली इस महिला सीरियल किलर की हैवानियत सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुनिया की सबसे ख़तरनाक महिला सीरियल किलर जो कंवारी लड़कियों के खून से नहाना पसंद करती थी। इस खूनी का डर लोगों के दिल में इस कदर बैठ गया था कि लोग अपनी जवान लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। कहते हैं कि सन 1560 में हेंगरी में एक एलिजाबेथ नामक लड़की का जन्म हुआ। एलिजाबेथ का जन्म एक रईस खानदान में हुआ था। धन दौलत ज़्यादा होने की वजह से इस लड़की के माता पिता काफ़ी घमंडी और क्रूर स्वभाव के थे। घर के माहौल की वजह से एलिजाबेथ भी कम उम्र में काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की हो गई थी। गरीब और मजबूर लोगों पर अपने ख़ानदान द्वारा किए गए जुल्म ज़्यादती को देखकर एलिजाबेथ निर्दयी जालिम बन गई थी। 15 साल की उम्र में एलिजाबेथ की शादी आर्मी के एक जवान फ्रैंक नामक व्यक्ति से हुई। ये लोग अपने नौकरों और गुलामों पर भी काफ़ी जुल्म करते थे। शादी के 10 साल बाद एलिजाबेथ को 3 बेटियां और एक बेटा हुआ। 1604 में एलिजाबेथ अपने पति की मौत के बाद कैस्टल यानी नॉर्थ वेस्ट हेंगरी आ गई। कहते हैं कि एलिजाबेथ नामक महिला काफ़ी खूबसूरत और हसीनो जमील थी। एक दिन एलिजाबेथ घर में अपनी नौकरानी से बाल बंधवा रही थी। गलती में नौकरानी से एलिजाबेथ का बाल जोर से खींचा गया। गुस्से में एलिजाबेथ ने नौकरानी को ऐसा थप्पड़ मारा कि उसके शरीर से खून बहने लगा और इस तरह नौकरानी का खून एलिजाबेथ के हाथों में लग गया। रात को जब सोने गई तो एलिजाबेथ को ऐसा लगा कि जहां उसके हाथों में नौकरानी का खून लगा था उस जगह की स्किन बेहद सुंदर और खूबसूरत हो गई है। और फिर यहीं से शुरू हुई एक सीरियल किलर के पागलपन की कहानी। एलिजाबेथ के शैतानी दिमाग ने सोचा कि जब थोड़े से खून से उसके हाथ इतने सुंदर और जवान दिखने लगे हैं तो कंवारी लड़कियों के खून से नहाने पर तो वो और पूरी तरह जवान दिखने लगेगी और हमेशा जवान ही रहेगी। फिर एलिजाबेथ ने अपने 3 भरोसेमंद नौकरों की मदद से कंवारी लड़कियों के खून से होली खेलना शुरू कर दिया। शुरू में उसने गांव की उन कंवारी 16 साल की लड़कियों को निशाना बनाया जो लड़कियां गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उन गरीब लड़कियों को महल में नौकरी का झांसा देकर अपने नौकरों के जरिए बुलवाती, फिर उन लड़कियों को टॉर्चर करके उनका खून कर देती। फिर उस लड़की के खून को एक बाथ टब में रखकर खूबसूरत और नौजवान दिखने के लिए उसी खून से नहाती। कहते हैं कि एलिजाबेथ पति की मौत से पहले सिर्फ कुंवारी लड़कियों का खून करके उसके खून से नहाती थी, लेकिन 1604 में पति की मौत के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन गई। अब वो महल में आई हुई लड़कियों को ऐसी दर्दनाक सजाएं देकर मौत देती थी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एलिजाबेथ बाथरी ने अपने महल को मौत का महल बना दिया था। पति की मौत के बाद एलिजाबेथ को लड़कियों के नाजुक अंगों से इस कदर नफरत हो गई थी कि खून करने से पहले उन्हें बुरी तरह तड़पाती थी। लड़कियों को जंजीरों से बांधकर उनके हाथ और पाँव को गर्म लोहे से जला देती थी। कभी उनके चेहरे और छाती को अपने दांतों से काटती थी। अगर किसी लड़की के नाखून अच्छे दिखते तो उसे उखाड़ देती थी। कई बार तो वो लड़कियों के नंगे बदन पर बर्फ वाला पानी डाल देती थी, तो कभी नंगे बदन कड़ाके की सर्द में मरने के लिए छोड़ देती थी। कहते हैं कि कई बार तो वो लड़कियों को नंगा करके उसके सारे बदन पर शहद लगा देती ताकि उसके पूरे बदन में कीड़े काट सकें। कुंवारी खूबसूरत लड़कियों के चेहरे और ब्रेस्ट के मांस को काट कर हटा देती थी। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि एलिजाबेथ कैंची से लड़कियों के नाजुक अंगों को काटती थी। और हद तो तब हो गई जब ये दरिंदा सिफत औरत लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को कैंची से काट कर जला दिया करती थी। दोस्तों, यकीन मानो इसकी यातनाओं को शब्दों में बयान कर पाना असंभव है। अब सवाल ये है कि इस महिला सीरियल किलर का राज लोगों के सामने आया कैसे।
शुरू शुरू में एलिजाबेथ सिर्फ गरीब लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती थी, लेकिन अचानक इस तरह महल में लड़कियों का जाना और फिर वापस ना आना लोगों को शक के दायरे में खड़ा कर दिया। लोगों को शक होने लगा कि इस महल में कुछ न कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, लेकिन राजघराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से किसी को उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं थी और आखिरकार लोगों ने अपनी लड़कियों को महल के आसपास भी जाने से मना कर दिया। फिर इस शैतान ने अमीर लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। कत्ल और खून का ये सिलसिला 1990 से लेकर 1610 यानी तकरीबन 20 सालों तक चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे जितना भी शातिर हो, लेकिन कभी न कभी कोई गलती ज़रूर करता है। एलिजाबेथ के 3 वफादार नौकरों से भी यही गलती हुई। उन नौकरों की लापरवाही से महल में कैद लड़कियों में से कुछ लड़कियां भागने में कामयाब हो गई और फिर उन लड़कियों ने अपने ऊपर किए गए जुल्म ज़्यादती की सारी दास्तान लोगों के सामने रख दी। उन लड़कियों ने महल में कंवारी लड़कियों के खून से खेले गए खूनी खेल का पर्दा फाश कर दिया और फिर गरीब और अमीर सब लोगों ने हिम्मत करते हुए इसकी शिकायत हंगरी के राजा से कर दी। हंगरी के राजा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने खास अधिकारियों से इसकी जांच पड़ताल शुरू करवा दी और फिर ये अधिकारी जब महल में पहुंचे तो महल की हालत देखकर उनके होशो हवास उड़ गए। महल के कई कमरों में जंजीरों से बंधी हुई लड़कियों की लाश मिली तो कई लड़कियां जख्मी हालत में जंजीरों से बंधी थी। राजा के हुक्म से अधिकारियों ने एलिजाबेथ के साथ उसके 3 वफादार नौकरों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इन तीनों नौकरों को फांसी दे दी गई। लेकिन राजघराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ। राजा ने एलिजाबेथ को उम्र कैद की सज़ा सुनाकर एक कमरे में बंद कर दिया और उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ ने आखिरी सांस ली। 650 से ज़्यादा लड़कियों के खून को बाथ टब में रखकर नहाने वाली एलिजाबेथ के बारे में कहा जाता है कि उसे खून करने में बड़ा मज़ा आता था। लोगों को तकलीफ़ में देखना उसे बेहद पसंद था। इस महिला सीरियल किलर के ऊपर कई किताबें तो कई फिल्में भी बन चुकी हैं और कहते हैं कि दुनिया की इतिहास में अब तक की सबसे खूनखार महिला सीरियल किलर थी। तो दोस्तों, कैसी लगी इस महिला सीरियल किलर की दिल दहला देने वाली दर्दनाक कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीब व गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना